लखीमपुर को लेकर सियासत तो शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ बात करें घड़साना की तो यहां पर भी घमासान जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर से यहां पर घड़साना पर घमासान जारी है। किसानों और प्रशासन में बात नहीं बन पाई है। दूसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। 4 में से 2 समूहों ने सिंचाई पानी की मांग की है और अड़े हुए हैं इस मांग पर। 7 अक्टूबर को 620 हेड पर कब्जे का भी इन्होंने ऐलान कर दिया है। 10 अक्टूबर को पूगल ब्रांच में जबरन पानी छोड़ने की चेतावनी भी इन किसानों ने दे दी है। तो घड़साना में घमासान जारी है और आपको बता दें कि दूसरे दौर की जो वार्ता रही वो भी बेनतीजा रही, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। सिंचाई पानी की मांग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं और 7 अक्टूबर को 620 हेड पर कब्जे का इन्होंने ऐलान कर दिया है। साथ ही 10 अक्टूबर को पूगल ब्रांच में जबरन पानी छोड़ने की भी चेतावनी इन किसानों ने दी है। सरकार ने जो कमेटी भेजी है वो कमेटी असल में पावरलेस है। छोटे छोटे प्रपोजलों पर वो सीएमओ से चर्चा कर रही है। इससे स्पष्ट नजर आता है कि सरकार इसके समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। अब हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है कि अगर राजस्थान की सरकार 48 घंटे में इसके नतीजे नहीं निकालेगी, अगर हमें इससे के अनुरूप पानी नहीं मिलेगा, तो हम 7 अक्टूबर को 620 आरडी पर कब्जा करके किसान खुद पानी का वितरण शुरू करेगा। पहले की जो वार्ता हुई, पहले की वार्ता में जिस तरीके से मित्तल ने बात रखी, लेकिन आंदोलन के चलते मित्तल को हटाया गया। फिर ये जो मेरडा जी को बनाया गया है, ये भी सरकारी तोते की तरह उसी तरीके से बात कर रहा है जिस तरीके से मित्तल करता था। कि मेरडा का भी ये कहना है, जो नया चीफ है, कि 3 बारी ही देंगे, रेगुलेशन नहीं टूटेगा। तो फिर इस जयपुर से यहाँ तक आके किसानों का समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। पूरे प्रथम चरण के किसानों को साथ लेके ये तय किया है कि हमारा प्रथम चरण का अंतिम छोर है 620 आरडी। हमने जो रेगुलेशन सरकार को कहा है वो सरकार को मंजूर नहीं है। सरकार इस नहर को पेयजल बनाना चाहती है और हमारी ये जिद है कि इस इलाके में पेयजल बिल्कुल नहीं, सिंचाई सुविधा देनी पड़ेगी। प्रथम फेज में फसल बिजान से पकाव तक का रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। यह सरकार को मंजूर नहीं है, इसलिए हमने ये तय किया है कि 7 तारीख को हम पूगल पे कब्जा करेंगे। पूगल जाके 620 आरडी पे कब्जा करेंगे। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक शर्मा घड़साना से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। अशोक, सबसे पहले तो अपडेट वहां का जानना चाहेंगे। दूसरे दौर की वार्ता रही, नतीजा तो नहीं निकल सका है, लेकिन वार्ता में रहा क्या कुछ? देखिए अभिषेक, जिस तरह से प्रशासन और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच में अभी तक 2 दौर की जो वार्ता हुई है, ये वार्ता का जो रिजल्ट रहा है ये बिल्कुल सिफर रहा। वही ढाक के 3 पात। अभी भी प्रशासन, राज्य सरकार के जो निर्देशों पर जो प्रशासन किसान संगठनों से बात करने के लिए घड़साना पहुंचा है, अभी भी वो कम पानी का हवाला देते हुए किसानों से अपील कर रहा है कि वो जो मौजूदा रेगुलेशन है उसको रद्द ना किया जाए और 4 में से 1 ही समूह का पानी उपलब्ध किए जाने की अपनी बात दोहरा रहा है। लेकिन वही किसान संगठन है, दोनों दौरों की वार्तों में अपनी बात को लेकर पूरी तरह से अड़िग हैं। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक उन्हें 4 में से 2 समूह में पानी उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। एसडीएम कार्यालय घड़साना का घेराव बदस्तूर जारी रहेगा, जो कि आज 3रा दिन है। इसके अलावा 2 दौरों की वार्ता के बाद जब कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता दिखा, तो किसान संगठन के नेता एकदम से उत्तेजित होते हुए दिखाई दिए और उन्होंने सभा स्थल पर पहुंचकर किसान संगठनों से अपील की है और चेतावनी भी जाहिर की है प्रशासन को कि यदि प्रशासन ने उनकी बातें नहीं मानी आज की वार्ता के दौरान, तो 7 अक्टूबर से घड़साना में तो चल ही रहा है, लेकिन घड़साना के साथ साथ 7 अक्टूबर को 620 आरडी पर भी किसान महापड़ाव डाल देंगे। इतना ही नहीं, 10 अक्टूबर को किसानों ने चेतावनी प्रशासन को दी है कि यदि प्रशासन ने बातें नहीं मानी किसानों की, तो 10 अक्टूबर से पूगल ब्रांच में किसानों
के द्वारा पानी जबरन छोड़ दिया जाएगा। यानी कि अब वो पूरी तरह से आमने सामने की स्थिति में आ चुके हैं। किसान संगठन के नेताओं का कहना है कि ठीक है, माना कि आईजीएनपी के जो मुख्य अभियंता थे विनोद मित्तल को हटा दिया गया है, लेकिन उनकी जो मुख्य मांग है 4 में से 2 समूह में पानी चलिए, उपलब्ध ठीक है, कराए जाने अशोक, की। तो जब वार्ता तक बेनतीजा रही है, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आगे भी बात हो और इसका नतीजा जो है वो बातचीत से निकल जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं